हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक्स पे, गैस ट्रांसपोर्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं गैस ट्रांसपोर्ट पे। गैस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। गैस ट्रांसपोर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिस्पिरेटरी गैसेस होती हैं। क्या होती हैं? क्योंकि गैस ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में दो ही गैसेस होते हैं, रिस्पिरेटरी गैस और रिस्पिरेटरी गैस को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। रिस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, वाइस वर्सा, ठीक है। लंग्स से टिश्यू, टिश्यू से लंग्स जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होगा गैस का, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो पहला जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, तो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन दो फॉर्म में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है। एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है, और फिजिकली सॉल्यूशन बनाता है। दूसरा जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से होता है? लंग्स से जो होता है वो टिश्यू तक जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, लंग्स टू टिश्यू। अब लोग बात करेंगे इसमें दो तरीके होते हैं, दो तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। दो तरीके से, पहला जो होता है वो फिजिकल सॉल्यूशन, फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में। फिजिकल सॉल्यूशन जैसे ब्लड प्लाज्मा जो होता है, तो इसमें क्या होगा, पहले वाले कंडीशन में जो होता है ये 3% जो होता है वो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है किसमें? ब्लड प्लाज्मा में। कहाँ पे? ब्लड प्लाज्मा में। कितना? 3%। और 3% डिजॉल्व होके ये आगे की तरफ बढ़ता है। कहाँ से? ऑक्सीजन जो होता है वो लंग से ब्लड में जाता है और ब्लड प्लाज्मा में जाके वहाँ पे डिजॉल्व होता है 3%, और जहाँ जाता है कहाँ पे? टिश्यू तक। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा जो होता है वो आता है एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन जो है कैरी करने वाले जो होते हैं आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी जो होता है उसके पाया जाता है अंदर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ जो है ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर जो होता है, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन के पास जो होते हैं वो 4 यूनिट जो होते हैं हिम के ग्रुप होते हैं। हिम के ग्रुप कितने होते हैं? 4 यूनिट। इसलिए जो हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है और बनाता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जिस प्रोसेस से जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। क्या होता है? उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो वेट करते जो है ये बनाता है ऑक्सीजनेशन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो यही बनाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनाता है तो इसमें एक, यहाँ पे मैं इसी रिएक्शन को फिर दिखाने जा रहा हूँ। ये ऐसे दोनों, यानी इस तरफ से गया लंग्स, तो लंग्स से गया कहाँ? टिश्यू, तो बनाएगा हीमोग्लोबिन वहीं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो आके यहाँ डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे। तो बात करेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है, वो जो है डिपेंड करता है। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना है, और टेम्परेचर कितना है। तो जितना ज़्यादा जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा तो हमारे कहने मतलब उसी के अकॉर्डिंग डिपेंडिंग करता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात किया जाए
तो लंग्स में यहाँ पे लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो हाई रहेगा, और जबकि लो क्या रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो टिश्यू में हाई रहेगा, ठीक है, और क्या लो रहेगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है टिश्यू में हाई रहेगा और इसमें कम रहेगा, तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है यहाँ पे जाता है तो हीमोग्लोबिन में जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कम होता है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है लंग्स में। लंग्स की बात किया जाए तो लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है। जब दोनों कम होगा तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का जो होता है ये रिएक्शन फेवरेबल होगा। कैसा होता है, इनके फेवरेबल होता है, और ये फेवरेबल होगा तो वो जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और यही कंडीशन टिश्यू की बात किया जाए तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। इस तरह से टिश्यू में ऑक्सीजन मिल जाता है। और दूसरी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे कि जो आपको हीमोग्लोबिन जा रहा है, ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल डिपेंड करता है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है डिपेंड करता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके साथ जो है सिग्मोइड कर्व, एक कैसे कर्व बनाता है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात हम लोग चलिए आगे हम लोग करते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डिसोसिएशन कर्व। तो चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना 100 ml, अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 5 ml जो है ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। कितना 100 ml जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहाँ से, लंग से ले जाकर टिश्यू तक। अब यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन, यानी हम लोग बात कर सकते हैं ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको एक ग्राफ के रिप्रेजेंट में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 80 और 100, यहाँ पे वही 20, 40, 60, 80, 100, यहाँ 100, यहाँ 80, यहाँ 60, 40, यहाँ 20। अब इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हीमोग्लोबिन, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे जैसे ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका ग्राफ बढ़ेगा, ये ऐसे ग्राफ बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो जो ग्राफ ये बन रहा है, पहले ग्राफ ऐसे गया, फिर तो हीमोग्लोबिन जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ रहा है वैसे हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, वैसे देखो आगे एक सेचुरेशन पॉइंट कर रहा है, इसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, सेचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। तो जो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है, ये कैसा ग्राफ दिख रहा है, सिग्मोइड, कैसा, सिग्मोइड कर्व दिख रहा है। ये सिग्मोइड कर्व जो होता है बनता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनाता है, वो
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो हम लोग बताया कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इसमें हीमोग्लोबिन में 4 यूनिट्स जो होते हैं वो हीम के होते हैं, 4 यूनिट, इसलिए 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, तो ये बनाएगा क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ बात करेंगे कि ये आगे चल के ऐसा ग्राफ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसा क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ क्यों बना रहा है, यहाँ हम लोग बात करेंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन से जब करता है तो बनाता है क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितने हैं, 4 यूनिट के, हीमो के आयरन के यानी हीम के 4 यूनिट है, तो ये बनाएगा इस तरह से। दूसरा जो यूनिट यहाँ पे बात करेंगे ये, तो बनाएगा Hb4O4, फिर इसका Hb4 प्लस O2 बनाएगा Hb4O6, इस तरह Hb4O2 बनाएगा Hb4O8। ये सैचुरेशन पॉइंट। अब इससे ज्यादा ऑक्सीजन ये लेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑलरेडी 1 2 3 4। अब इससे ज्यादा कितना भी ऑक्सीजन बढ़ाते चले जाएं, लेकिन ये कर्व ऊपर की तरफ ग्राफ नहीं जाएगा, इस तरह का ऊपर की तरफ ग्राफ नहीं जाएगा। जब ऊपर की तरफ ग्राफ नहीं जाएगा तो एक सैचुरेशन पॉइंट जो है बनेगा इस तरह पे, इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके ज्यादा अब हीमोग्लोबिन नहीं जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो है कैपेसिटी वो खत्म हो गया, क्योंकि वो 4 मॉलिक्यूल से ज्यादा वो नहीं ले सकता है, इसलिए जो होते हैं ये 4 मॉलिक्यूल से ज्यादा नहीं ले सकता। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और इसके बीच हीमोग्लोबिन के बीच बन रहा है कर्व, वो कैसा बन रहा है, सिग्मोइड कर्व बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि ये सिचुएशन कर्व कैसे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह का जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का जो है इनके साथ बाइंडिंग होगी, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग आज बात करेंगे जो है, तो हमने ऑलरेडी बताया कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्ट, मैंने क्लियर किया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है, टिश्यू से। तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग इसकी कम होगी, जब ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कम होगी तो कार्बन के साथ बाइंडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कार्बन के साथ ज़्यादा बाइंडिंग होगी, इसमें कार्बन की जो होती हैं वो बाइंडिंग ज़्यादा होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगा। तो इस तरह से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं पहले तरीके के बारे में।
तो चलिए हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे 3 तरीके होते हैं। पहला एज अ बाइक जो एज ए कार्बोनिक एसिड के रूप में, ठीक है, कार्बोनिक एसिड के रूप में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में जो है ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरा बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट करता है। तो किस तरह से आइए हम लोग बात करते हैं। पहला जो होता है इसमें 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। ब्लड प्लाज्मा में कितना 7%। तो 7% जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बनाता है तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये बनाता है क्या, ब्लड प्लाज्मा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा जो है, ब्लड वाटर इसको बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा के साथ जब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो कार्बोनिक एसिड बनाता है और ये कार्बोनिक एसिड के रूप में जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी आते हैं दूसरे बात करेंगे तो इसमें होता है 20 to 25% जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और बनाता है क्या, कार्बामिनो जो है हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो होता है आगे लंग्स में जाके वो लंग्स के एल्वेलाई में जाके ये टूट जाता है। हीमोग्लोबिन अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। इस तरह से ये 20 से 25% जो होता है वो कहाँ पे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है, ठीक है। कहाँ से होता है, ये टिश्यू में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज ए बाइकार्बोनेट। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं बाइकार्बोनेट्स, तो ये यहाँ पे जो होता है 70% जो होता है वो इस फॉर्म में जाता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है क्या, बाइकार्बोनेट। क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये, क्योंकि आरबीसी जो होता है आरबीसी के पास रहता है क्या, आरबीसी के पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जब रिएक्ट करता है तो बनाता है जो है कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो यही बात किया जाएगा टिश्यू में। तो टिश्यू में जो होता है ऑलरेडी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनता है, टिश्यू में बनता है। तो टिश्यू में बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में तो बन जाएगा क्या, H2CO3। सो जो है बाइकार्बोनेट्स बन जाएगा, ठीक है, कार्बोनिक बन जाएगा। और ये फिर वही बात है कि यहाँ पे फिर वही एंजाइम काम करेगा। कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करेगा और यहाँ बन जाएगा क्या, HCO3 माइनस प्लस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। यही अगर बात किया जाए लंग्स में, लंग्स के एल्वेलाई में, तो ये रिएक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये रिएक्शन एवब का रिएक्शन यहाँ पे अगर इन लंग्स की बात किया जाए तो द एवब रिएक्शन अपोजिट लीड्स टू अपोजिट डायरेक्शन टू फॉर्म क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन। जो है वो वहां से क्या बनेगा, ये कार्बोनिक एसिड जो है वहां पे लंग्स में जाके ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये यहाँ पे तो लंग्स ये टिश्यू में हो रहा है और ये लंग्स में, तो टिश्यू में इस डायरेक्शन में जाएगा और लंग्स में आएगा इस डायरेक्शन में। तो लंग्स जो होता है बाइकार्बोनेट को हटा के, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो वहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड अलग और हीमोग्लोबिन अलग, और ये चला जाता है लंग्स में। तो लंग्स में ये उल्टा डायरेक्शन होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। दोनों के प्रेजेंस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाएगा, ठीक है, दोनों के प्रेजेंस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे
हर एक एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो 4 ml ऑफ क्या ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है। यानी बोल सकते हैं कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड वो डिलीवर होता है, कहाँ से, टिश्यू से लंग्स तक, ठीक है। तो टिश्यू से लंग्स तक जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरह से जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। पहला कार्बोनिक एसिड के रूप में, दूसरा कार्बोनिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, तीसरा बाइकार्बोनेट के रूप में। तो इस तरह से जो होता है वो 3 तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में। तो हम लोग बात करेंगे, डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग्स में क्या हो जाता है, कम होता है और ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। जबकि हमारे जो है टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। इसलिए जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं लंग्स में। तो इस तरह से जो होता है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पीएच होता है वो 7.4 से कम हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक के कंडीशन में जाता है, नहीं पीएच उसका घट जाता है उस केस में, क्योंकि ड्यू टू द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो उसका पीएच होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ब्लड का पीएच कांस्टेंट माना जाता है उस केस में। बट रेयर केस में होता है कुछ थोड़ा कम होता है, इसलिए उसको निग्लेक्ट मान के बोलते हैं कि ब्लड हमारा जो है एक बफर सोल्यूशन होता है जिसका पीएच कांस्टेंट होता है, जैसा कि बताया गया है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ये मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया टोटली कंप्लीट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड टोटली मैंने बता दिया कि 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो एक सिंपल सा लैंग्वेज मैंने आपको ट्रांसलेट करके मैंने पूरा बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहे लगातार और आपका नॉलेज भी बढ़ता रहे और उसके साथ साथ हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे आप लोगों के प्रति। और कोई प्रॉब्लम्स हो इससे रिलेटेड तो हमको कमेंट्स करो, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तब तक के हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।